अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू के क्लास 7 में रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। तो आज चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट द 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। ये जो नीचे दी गई रेशनल नंबर है, इसके आप क्या कर ले, 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाएं। अब रेशनल नंबर के बारे में तो हमने डिटेल से पढ़ा है कि किसी भी नंबर को अगर हम p/q के फॉर्म में लिख लें और फी क्यू क्या हो, इंटीजर हो, लेकिन क्यू 0 के बराबर ना हो, तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख लूँ 0, तो 0 हमारे पास 0 में इस तरह लिख सकता हूँ 0 डिवाइड बाई 1 या 0 डिवाइड बाई 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ 0 ये क्या है, पी है, और 1 क्या है, क्यों है, और क्यों 0 के बराबर नहीं है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। इस वजह से 0 भी हमारे पास रेशनल नंबर है। तो यहाँ 4/5 क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि 4 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है। इस तरह 9/11 में 9 भी इंटीजर है, 11 भी इंटीजर है, तो ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर के बारे में आपने डिटेल से पढ़ा है। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ा था। फॉर एग्जांपल हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास 3/5 है, सपोज ये एक फ्रैक्शन है, अगर इस फ्रैक्शन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैं सेम नंबर से डिवाइड कर लो या सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, तो रिजल्ट में जो नंबर हमें मिल जाए या जो फ्रैक्शन मिल जाएगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, इस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ 3/5 है, अगर मैं 3 से यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर लूँ, तो 5 के साथ भी मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा, 3 2 ज़र 6 और 5 2 ज़र 10। तो ये जो 6 और 10 फ्रैक्शन है या रेशनल नंबर है, ये इस नंबर रेशनल नंबर का या इस फ्रैक्शन का क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। या 3/5 जो है ये 6/10 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, या 6/10 को हम कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका, 3/5 का, या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है 3/5 रेशनल नंबर का। तो ये था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। इस तरह अगर मैं लिख लूँ 20 डिवाइड बाई 10, अब अगर इस 20 को मैं 5 पे डिवाइड कर लूँ और इस 10 को भी मैं 5 पे डिवाइड कर लूँ, तो 20 को अगर मैं 5 पे डिवाइड कर लूँ तो 4 आ जाएगा, और 10 को अगर मैं 5 पे डिवाइड कर लूँ तो 2 आ जाएगा। तो ये जो 4/2 है, ये भी क्या है, इस 20/20 के क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। अब सिंपल ये है कि अगर कोई आपको है कि इसका 3 या मतलब एक ही फ्रैक्शन के हम या एक ही नंबर के हम हज़ारों से ज़्यादा इनफाइनाइट रेशनल नंबर यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो हम अगर 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाते हैं तो सबसे ईजी वे है कि आप इसके साथ मतलब पहला 2 मल्टीप्लाई कर लो, फिर 3 मल्टीप्लाई करो, फिर 4। याद रखिए अगर मैं इधर लिख लूँ, यहाँ है पार्ट ए में क्या है, 4/5 है। अब इसका मैं 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखता हूँ। तो एक ये है कि इसके साथ मैं 0 मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 0 आएगा। तो जब भी आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाते हो तो इसमें आप ये ख्याल रख लो कि आप इसको 0 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और दूसरा इसको आप 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इधर मैं इसको 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर लूँ और 5 को, तो रिज़ल्ट में यही 4/5 आएगा। तो सबसे पहले मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से। तो 4/5 है, यह भी इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सबसे ईजी वे ये है, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 2 ज़र 8 और 5 2 ज़र 10। तो ये क्या है, एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है किसका, 4/5 का। अब अगर इस 4/5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो यहाँ भी मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 4 3 ज़र 12, 5 3 ज़र 15। तो ये जो 12/15 है, ये भी क्या है, इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है किसका, 4/5 का। इस तरह अगर मैं 4/5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट जो 3 नेचुरल नंबर है आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो आसानी से आपको 3 रेशनल इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ भी मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से, यहाँ 3 से तो हमने मल्टीप्लाई किया है, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 4 4 ज़र 16 और 5 4 ज़र 20। तो ये जो 16/20 है, ये भी क्या है, 4/5 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। अब आते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी का भी हम क्या करेंगे, 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाएंगे। तो यहाँ क्या है, 9/11 है, तो 9/11
का हम क्या करते हैं 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाते हैं। तो ये 9 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इस 11 को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 2 ज़र 18 और 11 2 ज़र 22। तो ये जो 18 डिवाइड बाई 22 है ये किसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है 9/11 का। इस तरह 9/11 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ भी मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। 9 3 ज़र 27 और 11 3 ज़र 33। तो 27/33 भी क्या है 9/11 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। इस तरह अगर मैं 9/11 को 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 9 4 ज़र 36 और 11 4 ज़र 44। तो ये भी क्या इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। इस तरह हम पार्ट सी सॉल्व करते हैं। तो पार्ट सी में क्या है 6/23 6 डिवाइड बाई 23। तो 6/23 का हम रेशनल नंबर 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाते हैं। तो 6 डिवाइड बाई 23, इस 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो और इस 23 को भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 6 2 ज़र 12 और 23 2 ज़र 46। तो ये जो 12/46 है ये क्या है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है किसका 6/23 का। इस तरह आप 6 डिवाइड बाई 23 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 6 ज़र 18 और 3 3 ज़र 9 3 2 ज़र 6। तो 18/69 भी क्या है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है 6/23 का। इस तरह आप क्या कर लो 6/23 को मल्टीप्लाई कर लो 4 से। तो 6 4 ज़र 24 4 3 ज़र 12 1 4 2 ज़र 8 8 प्लस 1 9। तो 24/92 भी क्या है 6/23 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। इस तरह पार्ट डी सॉल्व करते हैं। पार्ट डी में क्या है 7/8 7/8। इस 7/8 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको भी आप 2 से। ज़रूरी नहीं कि हर बार आप 2 से, आप 3 से, या आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, या आप इसको 563 से मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन सबसे मतलब आसान यह है कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 3 से, फिर 4 से। तो 7 2 ज़र 14 और 8 2 ज़र 16। तो ये क्या है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इस तरह 7/8 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 7 3 ज़र 21 8 3 ज़र 24। तो ये भी क्या इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। इस तरह 7/8 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसको भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 7 4 ज़र 28 और 8 4 ज़र 32। तो ये भी क्या है इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। बाकी जो 19/25 है इसको भी चल सॉल्व करते हैं। 19/25। तो 19/25 इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको भी 19 मल्टीप्लाई बाई 2 38 और 52 मल्टीप्लाई बाई 2 50। तो ये क्या है इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। इस तरह 19/25 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको भी 3 से। 3 9 ज़र 27 2 3 1 ज़र 3 2 ऐड कर लो 5 और 3 मल्टीप्लाई बाई 25 75। तो ये क्या इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। इस तरह 19 डिवाइड बाई 25 इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको भी 4 से। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 9 36 3 4 1 ज़र 4 3 ऐड कर लो 7 और 25 मल्टीप्लाई बाई 4 100। तो ये क्या है इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। इस तरह 51 डिवाइड बाई 67 इसका भी हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 3 इक्विवेलेंट रेशनल बनाएंगे। तो क्या है 51 डिवाइड बाई 67 इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी 2 से। तो 2 1 ज़र 2 2 5 ज़र 10 और 2 7 ज़र 14 1 2 6 ज़र 12 1 8 करो 13। तो ये क्या है इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। इस तरह 51 डिवाइड बाई 67 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 1 ज़र 3 3 5 ज़र 15 3 7 ज़र 21 2 3 6 ज़र 18 18 प्लस 2 20। तो 153 डिवाइड बाई 201 भी क्या है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है 51 डिवाइड बाई 67 का। इस तरह 51 डिवाइड बाई 67 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 1 ज़र 4 4 5 ज़र 20 और 4 7 ज़र 28 4 6 ज़र 24 24 प्लस 2 26। तो ये क्या है इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन रिड्यूस फॉर्म। किस फॉर्म में लिख लो, रिड्यूस फॉर्म में। रिड्यूस फॉर्म का मतलब ये है
कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब यह है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 1 के अलावा कोई भी कॉमन नंबर ना हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख लूँ 15 डिवाइड बाई 6, तो इसका रिड्यूस फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में यह होगा कि यह क्या है, न्यूमरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। तो इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 के अलावा कोई भी कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए। तो यह क्या है, 15 में 3 कॉमन है, यहाँ 6 में भी 3 है, तो इसमें 3 कॉमन है। तो इस वजह से इसको मैं 3 पे डिवाइड करूँगा। 3 5 ज़र 15 और 3 2 ज़र 6। अब यहाँ जो 5 और 2 है इसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। तो इसको हम कहते हैं रिड्यूस फॉर्म या इसको हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट ए। तो 54 डिवाइड बाई 24। अब अगर आप इधर देखें 54 2 पे डिवाइड होता है और 3 पे बी, क्योंकि अगर इसका आप सम कर ले 5 + 4 9, तो 9 3 पे डिवाइड होता है। इस वजह से ये 54 जो है ये 3 पे बी कम्प्लीटली डिवाइड होता है और 2 पे बी। और ये हमने पढ़ा था टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में कि अगर कोई नंबर 2 और 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो वो नंबर 6 पे भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा। इस तरह 24 2 पे भी डिवाइड होता है और 3 पे भी, तो इस वजह से 24 भी 6 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो इसको क्या कर लो, इसको भी 6 पे डिवाइड कर लो और इसको भी 6 पे, और ये इसका जो आंसर आएगा उसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो 6 1 ज़र 6, 6 9 ज़र 54, 6 1 ज़र 6, 6 4 ज़र 24। तो ये क्या है, 9/4 इसका रिड्यूस फॉर्म है, इसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। अब आते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है, 5 डिवाइड बाई 30। तो इसको आप 5 पे डिवाइड कर सकते हो, 5 1 ज़र 5, 5 6 ज़र 30, तो 1/6 इसका क्या है, रिड्यूस फॉर्म है। इस तरह 14/84, 14 डिवाइड बाई 84। तो अगर आप इसको 7 पे डिवाइड कर ले, 7 2 ज़र 14 और 7 1 ज़र 7, 1 चला गया इधर, 7 2 ज़र 14। फिर इसको 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है, 2b और 12b, क्योंकि ये इसका रिड्यूस फॉर्म नहीं है, इसमें कॉमन है 2। 2 1 ज़र 2, 2 6 ज़र 12, तो ये क्या है 1/6 इसका आंसर आता है। अब आते हैं 6 डिवाइड बाई 102। अब ये 6 जो है 6 पे कम्प्लीट डिवाइड होता है, 102 भी 6 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है, क्योंकि ये 2 पे भी डिवाइड होता है और 3 पे भी। तो जो नंबर 2 और 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है वो नंबर 6 पे कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो 6 1 ज़र 6, 6 1 ज़र 6, 4 चला गया, 7 6 7 ज़र 42, तो 1/17 क्या है, इसका रिड्यूस फॉर्म है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 4। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।